हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 12। और बच्चे, आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बच्चे, इसके बाद मेरे भाई हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जो लोग पहली बार जुड़े हैं मेरे भाई वो जान लें कि बच्चे शिखर बैच की आपकी क्लास चल रही है, जिसमें ये फिजिक्स की मेरे भाई क्लास है। आपकी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री बच्चे लगातार बच्चे क्लासेस चल रही है साइंस की। बच्चे अभी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस आपकी नहीं चल रही हैं मेरे भाई। अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हो तो बच्चे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बच्चे बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक बच्चे सबसे पहले मेरे भाई पहुंचे। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चे आज की क्लास बहुत ही जोरदार रहने वाली है, क्योंकि बच्चे इस क्लास में हम लोग टॉपिक के साथ साथ ही आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को बच्चे सॉल्व करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स को बच्चे हम सॉल्व कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं हाल फिलहाल में। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखेंगे आज का गोल हम। तो बच्चे आज का गोल हमारा वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चे आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं पहला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। मान लो मेरे भाई यहां पर आपके पास क्या है बच्चे, दो आवेश हैं। एक बच्चे है माइनस क्यू, बच्चे एक है हमारा प्लस क्यू। बच्चे अब ये एक दूसरे से बच्चे 2l की दूरी पर रखे हैं। कितने दूरी पर कहेंगे सर, 2l की दूरी पर रखे गए हैं। और इनका मध्य बिंदु बच्चे क्या है, O है। इनका मध्य बिंदु O है बच्चे। ये आधी दूरी इसकी L है मेरे भाई, इसकी भी आधी दूरी L है बच्चे। माइनस क्यू आवेश बिंदु A पर है और प्लस क्यू आवेश बिंदु B पर है। तो बच्चे एक ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है बच्चे। ये आधी दूरी L है मेरे भाई, A से लेकर O तक की, और O से लेकर B तक की बच्चे दूरी L है। A से लेकर B तक की दूरी पूरी 2L है मेरे भाई। यह एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं बच्चे। तो वैद्युत द्विध्रुव मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कि सूक्ष्म दूरी पर बच्चे रखे होते हैं। तो आइए बच्चे इसकी हम डेफिनेशन को लिखते हैं मेरे भाई। तो बच्चे इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। मेरे बच्चे ये आपकी डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव की।
तो बच्चे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। बच्चों निकाय का मतलब होता है व्यवस्था। बच्चे निकाय का मतलब मेरे भाई इंग्लिश में इसको सिस्टम कहते हैं। बच्चे हिंदी में निकाय का मतलब बच्चे एक व्यवस्था होती है, एक ऐसी व्यवस्था बच्चे, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश है। बच्चे समान परिमाण का मतलब है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चे दोनों की सेम होगी, जैसे 5 एक प्लस में बच्चे एक माइनस में 5 बच्चे, प्लस में 2 माइनस में 2, प्लस में 3 बच्चे माइनस में 3, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी बच्चे, और साइन एक का पॉजिटिव होगा बच्चे, एक का नेगेटिव होगा। इसको बच्चे हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चे इनके बीच की दूरी टोटल हम 2l क्यों लिए हैं, तो कहेंगे बच्चे इसका सिंपल सा रीजन है कि इनको आधा आधा बांटने में सहूलियत रहे बच्चे, आसानी रहे। बच्चे जैसे कि मान लो मेरे भाई कि आपके पिताजी आपको 2 चॉकलेट लेके आते हैं, एक आपको भाई को मिलती है बच्चे आपके, एक आपको मिलती है। अगर मेरे भाई वहीं पर आपके पिताजी एक ही चॉकलेट लेके आए तो बच्चे आप 2 भाई उसमें भिड़ जाओगे, लड़ जाओगे उसको बांटने में। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे बिल्कुल उसी प्रकार मेरे भाई यहां पे दूरी को 2l रखा गया है, जिससे मध्य बिंदु से आधी दूरी बच्चे l हो जाए और ये मध्य बिंदु से आधी दूरी आपकी l हो जाए, इसको बांटने में कोई समस्या ना आए। इसीलिए बच्चे दूरी को हमने आधा l और आधा l लिया है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे समझते हैं। मेरे भाई यहां पे हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बच्चे अल्प दूरी पर यानी कि सूक्ष्म दूरी पर रखे गए होते हैं। बच्चे ये तो दूरी मेरे भाई यहां पे है, इस दूरी को बच्चे याद रखना है कि दूरी जो होगी बच्चे ये 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के कोटि की होगी बच्चे, के कोटि की होगी। बच्चे इसका मतलब मेरे भाई है ये बहुत सूक्ष्म दूरी होगी बच्चे। क्या होगी, कहेंगे सर ये बहुत सूक्ष्म दूरी मेरे भाई यहां पे होगी। 10⁻⁻10 से 10⁻⁻6 मीटर के कोटि की बच्चे ये दूरी होती है। अब बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई यहां पे कि बच्चे इसका उदाहरण क्या है। तो बच्चे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप मेरे भाई केमिस्ट्री में आपने सुना होगा बच्चे, जैसे कि NaCl बच्चे होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड बच्चे। मेरे भाई यहां पे सोडियम क्लोराइड में अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चे Na पर एक पॉजिटिव होता है मेरे भाई और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो बच्चे ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। बच्चे यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चे HCl होता है। बच्चे सेम इसी प्रकार मेरे भाई हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पर बच्चे एक नेगेटिव होता है। मेरे भाई सिमिलर इसी प्रकार बच्चे आपका होता है, क्या कहेंगे सर, H2O बच्चे, H2O मेरे भाई। यहां पर बच्चे H2 पर आपका एक पॉजिटिव बच्चे होता है और बच्चे क्लोरीन पर मेरे भाई ऑक्सीजन पर बच्चे एक नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सेम बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई यहां पे आपका अगला बच्चे एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड बच्चे, HBr मेरे भाई। यहां पर बच्चे हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव बच्चे और आपका Br बच्चे ब्रोमाइड पर क्या होगा सर, एक नेगेटिव होता है। तो मेरे भाई ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं वैद्युत द्विध्रुव को। तो बच्चों आपसे ये मेरे भाई पूछे नहीं जाएंगे, बशर्ते हमने आपको एग्जाम्पल दिया है बच्चे। अगर बच्चे एक नंबर में आपसे कभी पूछ ले तो आप ऐसे 1-2 एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पे याद रख सकते हैं। मेरे भाई ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे बचा है अभी ना, तो इसी प्रकार से मेरे भाई बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। बच्चे जब एक सिस्टम पर बच्चे प्लस का 1 कूलाम बच्चे चार्ज है, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चे, एक पर -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चे, तो यहां पर बच्चे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्लस में 1 चार्ज यहां, प्लस बच्चे माइनस में 1 चार्ज यहां है। तो बच्चे एक ऐसा निकाय जिस पर बच्चे दोनों पर परिमाण बच्चे बराबर हैं, यानी बच्चे यहां पर प्रोटॉन का चार्ज है, यहां पर बच्चे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बच्चे यहां सोडियम पर कितना चार्ज है, कहेंगे सर सोडियम पर मेरे भाई
सोडियम पर आवेश बच्चे कितना है? सोडियम पर आवेश मेरे भाई यहाँ पे है 1 प्रोटॉन का बच्चे। क्या है? कहेंगे सर सोडियम पॉजिटिव है, यानी इस पर 1 प्रोटॉन का आवेश है बच्चे। प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर हम क्लोरीन की बात करें बच्चे, तो क्लोरीन पर आवेश मेरे भाई आपका है कितना? कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन का। कितना है? कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन का। अब प्यारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका होता है कितना होगा? कहेंगे सर माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है बच्चे। सिमिलर मेरे भाई इन सभी पर भी आवेश बच्चे दिया गया है। अगर H प्लस बच्चे है तो यानी कि प्लस का 1 प्रोटॉन है, Cl माइनस बच्चे है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चे। तो प्रोटॉन पे आवेश प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर बच्चे माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। बोलो प्यारे बच्चे, यहां तक कोई समस्या है क्या आपको? कहेंगे नहीं सर, बात क्लियर है। तो मेरे बच्चे एक बार आपको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या बच्चे है मेरे भाई? जिसमें 2 पोल होते हैं, डाईपोल बच्चे। इसका नाम ही है डाईपोल, माने 2 पोल वाले, यानी 2 ध्रुव वाले। ऐसा निकाय बच्चे जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नेगेटिव आवेश बच्चे, एक पर पॉजिटिव आवेश। दोनों का बच्चे परिमाण बराबर होगा और इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होगी, यानी बहुत सूक्ष्म होगी। ऐसे निकाय को बच्चे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मेरे भाई हमने एग्जांपल बताया आपका HCl है, NaCl है, H2O है, HBr है बच्चे, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब बच्चे इसके बाद मेरे भाई अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे हम। तो बच्चे अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चे। देखो अब क्या नया टर्म आ गया। तो बच्चे देखो वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया बच्चे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अब बच्चे हम बात करेंगे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है बच्चे। इसको सॉल्व कर कर जो मान आता है बच्चे उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो बच्चे एक बार आप फिर से समझो मेरे भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे क्या होता है। देखो मेरे भाई ये आपके बच्चे क्या है, मान लेते हैं कि ये यहां पर मेरे भाई माइनस क्यू आवेश है बच्चे, यहां पर प्लस क्यू आवेश है। अब बच्चे इनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई कितनी है? कहेंगे सर इनके बीच की दूरी आपकी 2l है बच्चे। क्या है मेरे भाई? इनके बीच की दूरी आपकी पूरी जो बच्चे है 2l है। ठीक है सर। बच्चे ये ए बी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे, इसका मध्य बिंदु O है। ये आधी दूरी बच्चे L मेरे भाई, ये आधी दूरी आपकी L। ठीक है सर। अब मेरे दोस्त यहां पे क्या करेंगे, तो बच्चे आपको ध्यान देना है बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चे सबसे पहले समझो क्या होता है। कहेंगे सर दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मेरे भाई इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखेंगे इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चे हमने क्या बताया मेरे भाई, हमने कहा दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण बच्चे, माइनस क्यों एक है प्लस क्यों,
तो बच्चे एक आवेश ले लो Q, बच्चे साइन नहीं, केवल बच्चे वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आवेश का परिमाण, और इनके बीच की दूरी पूरी बच्चे क्या है, कहेंगे सर 2L है। तो बच्चे एक आवेश का परिमाण यानी Q और इनके बीच की दूरी 2L, इसी के गुणनफल को बच्चे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे P से लिखते हैं मेरे भाई। तो आपका फॉर्मूला आ गया P बराबर Q इंटू 2L। बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर Q इंटू 2L मेरे भाई, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L मेरे भाई। ये आपका क्या है, कहेंगे सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। बच्चे क्या है, कहेंगे सर आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मेरे भाई है। अब बच्चे ध्यान देंगे यहां पे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे एक सदिश राशि है। क्या है, कहेंगे सर यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चे आपकी एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा मेरे भाई, ये सारे पॉइंट बच्चे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं मेरे भाई। जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। तो बच्चे आपको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है मेरे भाई, वह माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। यानी बच्चे अगर यहां पे हम दिशा को दिखाएं तो बच्चे दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, माइनस Q से प्लस Q की ओर। बच्चे ये वैद्युत द्विध्रुव की आपकी दिशा हो जाएगी। तो बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो कहेंगे सर दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चे, तो कहेंगे सर यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा मेरे भाई माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। कहां होगी बच्चे, तो कहेंगे सर जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, और बच्चे इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला मेरे भाई P बराबर Q इंटू 2L होता है। अगर हम मात्रक की बात करें मेरे भाई, तो इसका आपका मात्रक बच्चे हो जाएगा मेरे भाई, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, और बच्चे दूरी का मात्रक मीटर है, तो बच्चे कूलाम मीटर। क्या होगा सर, कूलाम मीटर। बच्चे इसको शॉर्ट में C डैश बच्चे M लिखेंगे मेरे भाई। इसको बच्चे सेंटीमीटर बच्चे नहीं पढ़ना आपको, कूलाम मीटर मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे सर, कूलाम मीटर। अगर इसके विमा की बात करें मेरे भाई, तो क्या है, कहेंगे सर विमा बच्चे होता है इसका मेरे भाई, आवेश का विमा होता है 80, और बच्चे लंबाई का विमा होता है L। तो मेरे भाई इसका विमा हो जाएगा L की पावर 1, T की पावर 1 बच्चे, A की पावर 1 मेरे भाई। तो बच्चे आगे पीछे आप लिख सकते हो, तो LTA बच्चे, LTA मेरे भाई। तो इसकी विमा क्या है, तो कहेंगे सर L की पावर 1, T की पावर 1, A की पावर 1। तो देख लो प्यारे बच्चे, हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप समझ लो मेरे भाई, हमने क्या बताया कि बच्चे सबसे पहले बच्चे हम यहां से स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चे, हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर यानी अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। बच्चे इसमें हमने कहा एक माइनस Q आवेश है, एक प्लस Q आवेश है, बिंदु A और B पे रखा है। इनके मध्य बिंदु O है। बच्चे पूरी दूरी A से B तक की 2L है, आधी दूरी बच्चे ये L है और ये L है। इसी निकाय को बच्चे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। हमने कहा बच्चे इनके बीच की जो दूरी होगी आवेशों के बीच की, इसकी जो कोटि होगी मेरे भाई 10 की पावर -6 से 10 की पावर -10 मीटर की कोटि की होती है। अब बच्चे हमने इसमें आगे बताया आपको
कि एग्जांपल दिया बच्चे हमने कि NaCl हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, HBr हो गया, यानी सोडियम क्लोराइड बच्चे हो गया, जिसपे Na पर एक पॉजिटिव चार्ज, Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चे हमने HCl लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चे, इस पे हमने कहा कि H पर बच्चे हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चे पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन है, बच्चे नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे भाई यहाँ पे है। हमने कहा बच्चे H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बच्चे है ये, H2 पर +1 बच्चे चार्ज है, OO पे -1 का चार्ज बच्चे है। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr है, H पर +1 और Br पे -1 का चार्ज यहां पर बच्चे दिया गया है। बच्चे प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रॉन पर मेरे भाई माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमने बच्चे इसके बाद बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मेरे भाई कुछ भी नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे कहलाता है। इसको P से मेरे भाई लिखते हैं, जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। और बच्चे इसका जो परिमाण है मैग्नीट्यूड मेरे भाई होता है, क्या होता है इसको बच्चे कहेंगे दोनों आवेश में से एक आवेश का परिमाण यानी Q और उनके बीच की पूरी दूरी बच्चे 2L, इसी के गुणनफल को कहते हैं बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से लिखते हैं मेरे भाई, तो फॉर्मूला बन गया P बराबर Q इंटू 2L। बच्चे इसका मात्रक कूलम मीटर होता है और बच्चे विमा LTA होती है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -Q से +Q हमने आपको बता दिया। तो बच्चे इसी के साथ आपका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, कह रहा है एक माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश। देखो बच्चे, कह रहा है कि एक माइक्रोकूलम का बच्चे आवेश यहां पर भी मेरे भाई रखा है। बच्चे एक माइक्रोकूलम बच्चे आवेश इससे कुछ दूरी पर रखा है एक माइक्रोकूलम का आवेश। मान लो मेरे भाई ये आवेश आपका नेगेटिव है बच्चे और मान लो ये आवेश आपका पॉजिटिव है बच्चे। कह रहा है कि एक माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश 2 मिलीमीटर बच्चे, यानी इसमें दिया 2 मिलीमीटर mm बच्चे दूरी दिया है। मेरे भाई दूरी का मान दिया कितना, कहेंगे सर 2 mm दिया है। ये 2 mm दूरी पर रखे जाते हैं, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बच्चे यहां पर आपको Q का मान क्या दिया है, कहेंगे सर 1 माइक्रोकूलम दिया है। मेरे भाई माइक्रोकूलम को आप कूलम बनाएंगे बेटा तो होगा 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चे, एक माइक्रोकूलम में कितना होगा, कहेंगे सर एक माइक्रोकूलम मेरे भाई आपका होता है 10 की पावर -6 कूलम के बराबर। बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई एक माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम होता है। दोस्त इसको आपको याद रखना है, ठीक है सर। अब मेरे बच्चे आपको दूरी कितना दिया है, कहेंगे सर दूरी पूरा मेरे भाई आपको दिया है, पूरे 2L का मान बच्चे दिया है 2 मिलीमीटर बच्चे। मेरे भाई इसको मीटर बनाएंगे कितना आएगा, कहेंगे बच्चे आपका दूरी 2 मिलीमीटर मेरे भाई दिया गया है। देखो बच्चे कुछ कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं बच्चे, यहां पे आवाज ज्यादा हो रही है, दरवाजा बच्चे बंद कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है सर। थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे शोर कुछ ज्यादा होता है, रात का बच्चे माहौल है और कुत्ते बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चे हमने कहा आवेश यहाँ 1 माइक्रोकूलम का दिया गया है और बच्चे 1 माइक्रोकूलम का हमने कूलम बनाया तो बच्चे 10 की पावर -6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है सर। बच्चे दूरी पूरा 2L दिया गया जिसकी वैल्यू 2 mm है। बच्चे इसको मीटर बनाएंगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर बच्चे। देखो मेरे भाई 1 मिलीमीटर बच्चे होता है 10 की पावर -3 मीटर के बराबर, ठीक है सर बच्चे। ये कन्वर्जन मेरे भाई आपको याद रखना है। अब बच्चे आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। बच्चे Q का मान आपको दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू बच्चे दूरी मेरे भाई ये 2L पूरे का मान दिया है बच्चे। दूरी क्या है, कहेंगे 2L पूरा बच्चे दिया है
2 इंटू 10 की पावर -3 बच्चे। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 से बच्चे रहेगा 2 1 जा 2 हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर -6 10 की पावर -3 बच्चे जुड़ के हो जाएगा 10 की पावर -6 -3 बच्चे, यानी आएगा 2 इंटू 10 की पावर -9 बच्चे। इतना कूलाम मीटर बच्चे। क्या होगा मात्रक? कहेंगे सर कूलाम मीटर। देख लो बच्चे, इतना मेरे भाई कूलाम मीटर आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे यहां पे आ गया। और यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है। देख लो बच्चे, आपको अगर कोई भी समस्या मेरे भाई यहां हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो बच्चे, बेझिझक, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। एक बार बच्चे आप आराम से फिर से समझ लो मेरे भाई, आपको आवेश का मान दिया है, यानी क्यू का मान दिया है कितना? कहेंगे सर क्यू का मान दिया है 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम बच्चे। और दूरी बच्चे पूरा 2l का मेरे भाई मान दिया है कितना? कहेंगे सर 2 मिलीमीटर, यानी कि बच्चे मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे 2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा बच्चे। फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2l। तो बच्चे Q का मान है 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम बच्चे। दूरी पूरा 2l का मान दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3। दोनों बच्चे दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मेरे भाई, तो आ गया 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। और यही आपका बच्चे इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। देख लो बच्चे, बहुत प्यारा सा प्रश्न था मेरे भाई। अगर यहां तक आपको कोई समस्या है दोस्त, कोई भी दुख दर्द बच्चे 1 भी % का मेरे भाई आपको हो, तो मेरे भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर कोई भी समस्या आपको दुख दर्द बच्चे है, आप कमेंट करके मेरे भाई पूछ सकते हो बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मेरे भाई इसके बाद समझेंगे आगे अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ बच्चे। मेरे भाई अगला न्यूमेरिकल आपका दिया है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है बच्चे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे भाई है, यहां एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है आपको बच्चे और एक प्रोटॉन दिया गया है। इनके बीच की दूरी बच्चे क्या दिया है? कहेंगे सर दूरी मेरे भाई दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम बच्चे। कितना? कहेंगे सर एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बच्चे। एक प्रोटॉन पे आवेश होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे आपको दूरी दिया है कितना? कहेंगे सर मेरे भाई आवेश का मान तो आपका दोनों बराबर है बच्चे, प्लस में हो जाएगा कितना? कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बच्चे। इसका आपको परिमाण केवल लेना है बच्चे, चिन्ह से कोई मतलब नहीं मेरे भाई। और दूरी बच्चे क्या दिया है? कहेंगे सर दूरी मेरे भाई आपको दिया गया है पूरा 2l का मान कितना? कहेंगे सर दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम बच्चे, ठीक है सर। अब मेरे भाई इसको अगर मीटर बनाएंगे बच्चे, तो देखो एक एंगस्ट्रॉम बच्चे होता है कितना? कहेंगे सर एक एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10 की पावर -10 मीटर के बराबर, ठीक है सर। अब बच्चे इसको आप मीटर बना लो तो आएगा 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर मेरे भाई। अब आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चे P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l बच्चे। क्या? Q इंटू 2l। मेरे भाई Q का मान आपको दिया गया कितना? कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और बच्चे दूरी का मान दिया है 0.53 इंटू 10 की पावर -10। अब प्यारे बच्चे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 16 3 48 का बच्चे 8 कैरी 4 बच्चे 16 पंचे 80 80 और 4 बच्चे 84 84 बच्चे। कितना? 84 मेरे भाई। दशमलव बच्चे कितने अंक पे? कहेंगे सर 2 अंक यहां है बच्चे, 1 अंक मेरे भाई यहां लगाएंगे, 3 अंक पे बच्चे। तो ये आ जाएगा 0. देख लो बच्चे 0.848 इंटू 10 की पावर बच्चे कितना? कहेंगे सर -19 बच्चे -9 मिलके माइनस का बच्चे कितना? 19 और 10 बच्चे माइनस का 29 हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो बच्चे देख लो फिर से बच्चे मल्टीप्लाई कर लो, 16 3 48 का बच्चे 8 बच्चे कैरी 4 मेरे भाई, 16 पंचे 80 4 बच्चे 84 यानी कि 0.848 इंटू 10 की पावर -29 बच्चे
19 और बच्चे 10 जोड़ेंगे 29 आएगा मेरे भाई। इस पॉइंट को 1 बच्चे आगे ले जाएंगे आप दाईं ओर, तो आएगा आपका 8.48 इंटू 10 की पावर बच्चे 1 माइनस बच्चे और बढ़ जाएगा। क्यों बच्चे? क्योंकि आपने एक पॉइंट को दाईं ओर भेजा है बच्चे, इंटू बच्चे माइनस में 29 पहले से है बच्चे है, तो ये हो गया हमारा 8.848 इंटू 10 की पावर बच्चे -30, और इसका मात्रक होता है बच्चे कूलाम मीटर। क्या कहेंगे सर? कूलाम मीटर बच्चे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चे मात्रक है कूलाम मीटर। तो आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर क्या आ गया? तो कहेंगे सर आ गया 8.48 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर बच्चे आपके इस प्रश्न का दोस्त जवाब है। बच्चे एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो मेरे भाई। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे 1% भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? एक बार देख लो, नोट कर लो भाई, फिर आगे के बच्चे हम लोग बात करते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे दिया गया है आपको। मेरे भाई कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु है बच्चे, यानी कि एक H+ आयन है बच्चे और एक Cl- आयन बच्चे है आपका। ठीक है सर बच्चे, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिया है P का मान। बच्चे P का मान कितना है? कहेंगे सर 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर बच्चे आपको दिया गया है। ठीक है सर, अणु में H+ अथवा Cl आयनों पर आवेशों की मात्रा बच्चे दिया है, यानी Q का मान दिया है बच्चे। Q का मान दिया है मेरे भाई कितना? कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर बच्चे आपका -19 कूलाम बच्चे होती है। आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपको दूरी निकालना है। देखो बच्चे आपको दूरी निकालना है दोस्त। तो मेरे भाई आप दूरी 2L होती है बच्चे। क्या होती है? कहेंगे सर 2L होती है। तो बच्चे आपको दूरी पूरा 2L का मान निकालना है। तो दोस्त यहां पर आपका फॉर्मूला क्या है? कहेंगे सर P बराबर होता है Q इंटू 2L। मेरे भाई दूरी क्या है? कहेंगे सर 2L है। अब देखो बच्चे P का मान आपको दिया है 3.4 इंटू 10 की पावर -30 बराबर बच्चे बराबर मेरे भाई Q का मान बच्चे कितना है? कहेंगे सर Q का मान बच्चे आपका है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू बच्चे दूरी पूरा 2L। मेरे भाई आपको 2L का मान निकालना है बच्चे। 2L निकालेंगे बच्चे तो ये पूरा नीचे आएगा मेरे भाई, तो आएगा 2L, यानी कि दूरी बच्चे कितना आ गया? कहेंगे सर दूरी यानी कि 2L आपका आएगा बच्चे, यहां से निकालेंगे तो 3.4 इंटू 10 की पावर -30 बेटा ऊपर जाएगा ये पूरा मेरे भाई, ये पूरा नीचे आएगा तो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पॉइंट बच्चे ऊपर ले जाएंगे तो आएगा कितना? कहेंगे सर मेरे भाई यहाँ पॉइंट से बच्चे पॉइंट कट जाएगा, ये आ गया 34 बटे मेरे भाई आ गया 34 बटे 16। कितना आ गया? कहेंगे सर 34 बटे 16। ठीक है सर, इंटू 10 की पावर बच्चे -30 बेटा, ये प्लस -19 पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है सर, तो बच्चे आ गया ये कितना? कहेंगे सर P बराबर बच्चे आ गया आपका दोस्त यहाँ पे कितना? कहेंगे सर P आ गया बच्चे, 2 से काट लो मेरे भाई बच्चे, 2 से कटेगा ये कितनी बार? कहेंगे सर 2 8 16 8 बार बच्चे, 2 से ये 17 बार जाएगा बच्चे, 17 बटे 8 मेरे भाई कितना आ गया? कहेंगे सर 17 बटे 8 इंटू 10 की पावर बच्चे -30 प्लस 19 बच्चे कितना है? कहेंगे सर माइनस का 11 बच्चे, कितना सर? माइनस का 11। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे 17 को 8 से भाग करेंगे आप, कितना है? कहेंगे सर आएगा आपका 8 दूनी 16 बच्चे, यानी 2 बार जाएगा। पॉइंट बच्चे बढ़ाए 10 हो गया मेरे भाई, तो 8 दूनी 16 बच्चे 10 वो 8 एक कम 8 बच्चे बचा 2 मेरे भाई, तो
8 दूनी 16 बच्चे, 4 8 5 40 मेरे भाई, यानी कि 2.125 इंटू 10 की पावर मेरे भाई -11। और ये बच्चे क्या है, कहेंगे सर ये मेरे भाई सॉरी पी नहीं बच्चे, ये दूरी है मेरे भाई, क्या है, कहेंगे सर हम दूरी निकाल रहे हैं। तो बच्चे दूरी यानी कि 2l पूरे का मान बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर आपकी दूरी बच्चे यहाँ आ गई मेरे भाई 2l बच्चे, आप मान लिखो बार बार, नहीं तो आप गलती से 2 से 2 काट दोगे। तो बच्चे इसलिए मेरे भाई दूरी केवल लिखे रहो। तो बच्चे दूरी आपकी कितनी आ गई, कहेंगे सर दूरी यानी कि 2l का मान बच्चे आपका पूरा आ गया कितना, कहेंगे सर 2.2 बच्चे 2.125 मेरे भाई, कितना आ गया, कहेंगे सर 2.125 इंटू 10 की पावर -11 मीटर बच्चे, क्या मीटर मेरे भाई, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे हमने कैसे डिवाइड किया मेरे भाई, देखो 17 को बच्चे 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16 बच्चे, बच्चा हमारा कितना 1 मेरे भाई, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ गया 10 हो गया। तो बच्चे 8 1 कम 8 बच्चा बच्चे 2 मेरे भाई, 8 दूनी 16 बच गए बच्चे 4 8 5 40 मेरे भाई, 2.125 इंटू 10 की पावर -11 बच्चे, इतना मीटर आपकी दूरी बच्चे यहाँ पे आ गई। तो बच्चे ये प्रश्न मेरे भाई एक बेहतरीन सवाल बच्चे है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। मैंने भाई आपका अगला प्रश्न दिया है, किसी निकाय में दो आवेश QA और QB बच्चे प्लस में 1.5 माइक्रोकूलम माइनस में 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं -2 मिलीमीटर, 0, तथा बच्चे दिया है प्लस में 2 मिलीमीटर, 0, पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए, लिखिए बच्चे। देखो मेरे भाई सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चे बना लो, निर्देशांक। देखो बच्चे ये हमारा x अक्ष और y अक्ष हो गया बच्चे मेरे भाई, ये आपका y अक्ष है बच्चे, ये हमारा x अक्ष है बच्चे, ये आपका मूल बिंदु है मेरे भाई। आपका -2 बिंदु यहां कहीं होगा बच्चे, ये आपका क्या कहेंगे सर -2, 0, बिंदु बच्चे, ये बिंदु A है मेरे भाई। और बच्चे बिंदु दूसरा क्या है, B है बच्चे, B मान लो ये मेरे भाई है बिंदु B है, इसका निर्देशांक दिया है +2, 0, बच्चे ये दूरी मिलीमीटर में दिया गया, आपको याद रखना है बच्चे। यहां पे आवेश कह रहा है कि A बिंदु पर जो आवेश है प्लस में 1.5 माइक्रोकूलम का है बच्चे, बिंदु B पर आवेश माइनस में 1.5 माइक्रोकूलम का है बच्चे। अगर इनके बीच की दूरी मेरे भाई आप निकालोगे तो बच्चे दूरी क्या आएगी, कहेंगे सर यहां से 0, 0 बच्चे है, ये 2 इधर बच्चे 2 इधर मेरे भाई, तो दूरी आपकी बच्चे क्या आएगी 4 मिलीमीटर, कितना आएगी, कहेंगे सर 4 मिलीमीटर। तो बच्चे दूरी होगी आपकी 4 मिलीमीटर बच्चे, 2 मिलीमीटर ये और 2 इधर बच्चे, दूरी नेगेटिव नहीं लेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे 2 ये बच्चे 2 ये, 4 मिलीमीटर दूरी बच्चे टोटल आ गई। और आवेश बच्चे आपको दिया गया है। और मेरे भाई दिशा की बात करें अगर, तो बच्चे दिशा माइनस से प्लस होती है, तो बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी यहां पे कहेंगे सर आपकी माइनस से मेरे भाई प्लस बच्चे, क्या होगी, कहेंगे सर माइनस से मेरे भाई सॉरी बच्चे, माइनस से बच्चे प्लस की ओर इस प्रकार से बच्चे होगी, देख लो। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बच्चे माइनस से प्लस की ओर होगी। अगर इसका परिमाण निकालें बच्चे तो P बराबर आएगा आपका Q इंटू 2L, यानी कि आवेश गुणे दूरी बच्चे। आवेश का मान बच्चे दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम मेरे भाई। आपको आवेश दिया है कितना, कहेंगे सर 1.5 माइक्रो कूलम बच्चे, कूलम बनाएंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आपका कूलम बन जाएगा। इंटू मेरे भाई दूरी कितना दिया है, कहेंगे सर दूरी आपका दिया है 4 बच्चे, mm दिया है दूरी, तो इसको बच्चे मिलीमीटर से मीटर बनाएंगे, तो 4 mm को बच्चे मीटर बनाएंगे तो आएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 बच्चे मीटर में बच्चे। ये दूरी 2L की पूरी वैल्यू बच्चे दिया गया है आपको, ठीक है सर। अब बच्चे 4 इंटू, देखो इसको बच्चे यहां सॉल्व कर लेते हैं। P बराबर आ गया Q यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू दूरी बच्चे आपका दिया 4 इंटू 10 की पावर -3 बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60 बच्चे, यानी कि 6.0 इंटू 10 की पावर 6 3 9 बेटा, कितना 9 मेरे भाई। तो आपका आंसर बच्चे आ गया P बराबर
6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर कूलाम मीटर। तो बच्चे आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे इस प्रश्न में मेरे भाई आ गया, कितना आ गया, कहेंगे सर इस प्रश्न में आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे आपका आ गया 6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। बच्चे और दिशा क्या है, कहेंगे दिशा जो है बी से ए की ओर बच्चे है, क्या है, कहेंगे सर दिशा मेरे भाई आपकी बी से ए की ओर है, बी से ए की ओर बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई आपकी दिशा क्या है सर, बी से ए की ओर है। और बच्चे आपका जो परिमाण मेरे भाई है पी का मान कितना है, 6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर है। देख लो बच्चे मेरे भाई ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस प्रकार के सवाल बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको बच्चे अच्छे से आप समझ लो मेरे भाई। अगर आपको यहां तक बच्चे कोई भी समस्या हो 1% भी, तो आप बच्चे कमेंट के माध्यम से मेरे भाई पूछ सकते हैं। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे नहीं सर मामला क्लियर है। तो बच्चे देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया। तो बच्चे हमने आज की क्लास में वैद्युत द्विध्रुव है क्या समझा बच्चे, उसके बाद मेरे भाई हमने क्या समझा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। उसके बाद बच्चे हमने इस टॉपिक पर आधारित ये 4 न्यूमेरिकल बच्चे अच्छे खासे बच्चे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। बेटा जितने न्यूमेरिकल आप कराए हैं इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में भी आएंगे बच्चे। तो मेरे भाई आज का टॉपिक होता है कंप्लीट इसी के साथ। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को और न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को दोस्तों।